एक तरफ भारत में बेरोजगार युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका में एक ऐसी डील की चर्चा हो रही है जिसमें भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि भारत से सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी अमेरिका में 15,000 नौकरियां देने और अरबों डॉलर निवेश करने का वादा कर रहे हैं और बदले में उन पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामले से रिहा होने का चल रहा है। अगर ये सच है तो सवाल सिर्फ अडानी पर नहीं उठता, सवाल भारत की राजनीति पर उठता है, भारत अमेरिका रिश्तों पर उठता है और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की विदेश नीति अब कॉर्पोरेट हितों के प्रभावित हो रही है? सबसे पहले समझिए पूरा मामला क्या है। अमेरिका में आरोप लगा कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए करीब $250 की रिश्वत योजना में भूमिका निभाई। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मामला भारत का है तो अमेरिका में क्यों आया? क्योंकि दावा है कि इसमें इस्तेमाल हुआ पैसा अमेरिका निवेशकों का था, यानी घूस भारत में लेकिन पैसा अमेरिका का। और यही से अमेरिका की एजेंसी एक्टिव हो गई। SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों ने जांच शुरू की। एक सिविल केस और दूसरा क्रिमिनल केस। दावा किया गया कि अमेरिका निवेशकों को मिसलीड किया गया। सरल भाषा में समझिए, अगर कोई कंपनी अमेरिका में पैसा उठाती है तो उसे अमेरिका को बताना पड़ेगा कि कंपनी साफ है, कोई करप्शन नहीं, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं। लेकिन बाद में ब्राइबरी का आरोप सामने आए तो अमेरिका कहता है आपने सच छुपाया। अब कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। रिपोर्टर के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अमेरिका में एक बड़े वकील को हायर किया जो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं और यहीं से पूरा मामला अचानक बदलने लगा। पॉलिटिक्स में कनेक्शंस कई बार कानून से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। अब सबसे बड़ा दावा जो अमेरिका मीडिया में सामने आया वो यह है कि अडानी ग्रुप अमेरिका में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा और हजारों नौकरियां पैदा करेगा। इसे कुछ रिपोर्टर्स में स्वीटर डील कहा जाता है, यानी किसी मुश्किल मामले में मीठा बनाना। सवाल ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या इन्वेस्टमेंट के बदले कानूनी राहत मिल रही है। अब विपक्ष पूरी तरह आक्रामक हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने इसलिए झुक रहे हैं क्योंकि मामला अडानी से जुड़ा है। राहुल गांधी पहले भी बार बार मोदी अडानी रिश्तों पर सवाल उठाते रहे हैं। विपक्ष कह रहा है जब टैरिफ लगा मोदी चुप, जब अमेरिका ने दबाव बनाया मोदी चुप, जब सवाल अडानी पर आया तभी सरकार चुप। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कुछ और है। अगर आरोप भारत में रिश्वत देने का है तो भारत में जांच क्यों नहीं, FIR क्यों नहीं, कोई एक्शन क्यों नहीं? क्या भारत की एजेंसियां को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या फिर ये मामला इतना पावरफुल है कि कोई हाथ डालना नहीं चाहता? अमेरिका पूछ रहा, भारत चुप। अब अडानी की लीगल टीम, उनका कहना है अगर एलाइड ब्राइबरी भारत में हुई तो अमेरिका का जुडिशियल नहीं बनता, यानी अमेरिका को इस केस में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका कहता है पैसा हमारे इन्वेस्टर का था इसलिए मामला हमारा भी है। सच क्या है ये अदालत तय करेगी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी ने 3 बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बड़े उद्योगपति राजनीति और कानून को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? क्या ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स है? अब बिजनेस इंटरेस्ट से चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत में भ्रष्टाचार के आरोप है तो कार्रवाई अमेरिका में क्यों हो रही है? क्योंकि यह सवाल सिर्फ बिजनेस का नहीं है, पूरे सिस्टम का बन गया। अब कंट्रोवर्सी सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं रहती, वो डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी का सवाल बन जाती है। मैं हूं आकाश, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।